गुड मॉर्निंग। हम लोग आज CHSL का 12th सेट करने जा रहे हैं। ये जो सेट है CHSL 2019 का 12 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट है। ठीक, तीसरी शिफ्ट है ये 12 अक्टूबर की। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, इंप्रूवमेंट बताना है। As much as 100 children gather to celebrate Independence Day। बताइए, as much as लिखा हुआ है। much जो होता है हमेशा अनकाउंटेबल्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आगे लिखा हुआ है 100 ऑफ चिल्ड्रन। काउंटेबल है तो काउंटेबल के लिए C लगाएंगे, as many as। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फिलर है, for thousands of years human have been dashed the earth making scars upon the land। मतलब सालों से human have been dashed the earth, कुछ बता रहे कि ह्यूमंस कर रहे हैं मेकिंग स्कार्स अपॉन द लैंड। स्कार्स मतलब होता है जब चोट सही हो जाती है तो उसके बाद लाइन बन जाती है ना, निशान कह सकते हैं, उसके लिए स्कार का यूज करते हैं। ठीक, स्कार्स बना रहे हैं लैंड पे। इसका मतलब क्या होगा? रीडेकोरेटिंग मतलब होता है दोबारा सजाना। डिस्ट्रैक्टिंग मतलब होता है ध्यान भंग करना। डैमेजिंग मतलब होता है किसी चीज को डैमेज करना, खराब करना। रीमेकिंग मतलब भी होता है दोबारा बनाना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है कि डेकोरेट कर रहे हैं या रीमेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी जो लाइन है उसमें बता रहे हैं ये स्कार्स दिख रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चोट पहुंचा रहे हैं, कुछ ना कुछ डैमेज कर रहे हैं। सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इडियम आया डिम अ डजन। डिम अ डजन मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, नो पर्टिकुलर वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, वेरी कॉमन। ठीक, नेक्स्ट देखिए। काउच पोटैटो इडियम है। काउच पोटैटो वो पर्सन होता है जो बैठे बैठे टीवी देखता रहता है, कोई काम नहीं करता है। इसका मतलब लेजी पर्सन, बहुत ही आलसी। इसके बाद देखिए क्लोज टेस्ट देखना है, जरा देखिएगा। चलिए यहां से स्टार्ट है। We do not want to condemn। condemn मतलब होता है निंदा करना। The word, हमें किसी शब्द की निंदा नहीं करनी चाहिए। It is after all a mighty instrument। mighty मतलब होता है बहुत ही जादुई या फिर मतलब बहुत ही पावरफुल। might and main सुना है ना, पूरी ताकत से। idiom होता है mighty मतलब होता है ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। It is the means by dash। इससे हम क्या कर सकते हैं? ये साधन है क्या करने का? We tell each other of our emotions। मतलब इससे हम दूसरों को अपने इमोशंस बता सकते हैं। ठीक, the way in which we influence other, जिसके द्वारा हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Words can do good but also cause terrible injuries। वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और दूसरों को इंजरी भी पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ गलत वर्ड बोल दिया तो उनको बुरा लग गया, चोट लग गई। इट इज ट्रू, बट ये सत्य है दैट एट फर्स्ट देयर वॉज डीड द लेटर। कि पहले डीड मतलब होता है कर्म, मतलब जो आप कर्म करते हो, जो कार्य करते हो वो पहले आते हैं और शब्द बाद में आते हैं। इट वॉज इन सम रिस्पेक्ट अ कल्चरल प्रोग्रेस। ये एक तरह की कल्चरल प्रोग्रेस है, सांस्कृतिक आपकी जो है प्रोग्रेस है। द डीड बिकम वर्ड्स, कि डीड मतलब जो आपके कार्य होते हैं वो आपके शब्द बन जाते हैं। आगे, बट द वर्ड वॉज अ स्पेल। वर्ड एक स्पेल है, अ मैजिकल एक्ट एक जादुई एक्ट है, कार्य है। एंड इट इज मच ऑफ इट्स पावर। चलिए देखते हैं क्या बढ़ना चाहिए। वी टेल ईच अदर ऑफ अवर, सॉरी यहाँ से, वी डू नॉट वॉन्ट टू कन्विंस, हमें वर्ड की निंदा नहीं करनी चाहिए। इट इज आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। इट इज मीन्स बाय, क्या आएगा? विच, दैट, वॉट या हुज। बताइए क्या होगा? हाँ, विच होना चाहिए, विच, दैट नहीं। ये वो साधन है जिसके द्वारा, जिसके मीनिंग निकल रहा है, और जिसके के लिए निकलेगा विच, मतलब जिसके द्वारा हम वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशन, हम जो है अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो विच आएगा। क्योंकि देखिए इसके बाद भी विच का यूज किया गया। ये देखिए, वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशन द वे इन विच
ये वो एक रास्ता है जिसके द्वारा वी इन्फ्लुएंस अदर, हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वर्ड्स कैन डू डैश गुड, देखिए देखिए हिंदी देख लीजिए। इमीजरेबल मतलब होता है जिसे मीजर ना किया जा सके, बहुत बड़ा, ठीक। माइजरेबल मतलब होता है सैड या दुखी। न्यूमरेबल मतलब होता है जिसे गिना जा सके, है ना, और काउंटेबल भी जिसको गिना जा सके। तो ये और ये इन दोनों का तो एक मीनिंग हो गया। माइजरेबल मतलब सैड हो गया, इनमीजरेबल मतलब जिसे गिना ना जा सके। अब देखते हैं हमारे सेंटेंस की क्या नीड है। वर्ड कैन डू गुड बट ऑल्सो कॉज इंजरीज। यहाँ पे देखिए गुड लिखा है तो मीजरेबल तो लगा नहीं सकते, सैड अपोजिट हो जाएगा गुड और मीजरेबल। यहाँ पे आना चाहिए ए ऑप्शन। वर्ड कैन डू इमीजरेबल गुड मतलब इतना अच्छा कर सकता है जिसके बारे में सोच रहा हो। बट ऑल्सो कॉज टेरिबल इंजरीज, बट बहुत ज्यादा खतरनाक इंजरीज भी पहुंचा सकता है, चोट भी पहुंचा सकता है। इट इज ट्रू, ये सत्य है, दैट at first there was deed and the word come later, it was in some respect a cultural progress। अब क्या लगाएं, अब देखिए the deed become words मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा when, जब की बात कर रहे हैं, हिंदी निकल रही जब। ये कल्चरल प्रोग्रेस है, द टाइम द डीड बिकम वर्ड की जब जो कर्म है आपके वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे when आ जाएगा। बट द वर्ड वॉज अ डैश स्पेल। अब बताइए लास्टली और फर्स्टली तो होगा नहीं, क्योंकि लास्टली और फर्स्ट बारे में बताया नहीं गया कि लास्ट में बोल रहा है कि पहले बोल रहा है। क्विकली और ओरिजिनली देखिए, बट द वर्ड वॉज, क्विकली और स्पेल नहीं, ओरिजिनली मतलब मूल रूप से अगर बोले जाएं अ मैजिकल एक्ट, तो ये एक जादुई एक्ट दिखाते हैं। एंड इट मच ऑफ पावरफुल, और वो अपने आप को ऊर्जा से भर लेते हैं। अगर आप मतलब मूल रूप से किसी चीज को व्यक्त करते हो तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, सब में रिटेन लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इट लगा है तो आएगा सिंगुलर, हैव कट गया। अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो ये देखिए सब प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर हट जाएगा और V2 हट जाएगा, ए बचा ऑप्शन। आगे बढ़े, देखिए डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डिलीजेंट मतलब होता है इंडस्ट्रियस या परिश्रमी या फिर बहुत मेहनती, इंडस्ट्रियस, ठीक। आगे देखिए वियरी क्या होता है, वियरी मतलब होता है बहुत ही थका हुआ, बहुत ही बेजान टाइप का। अनटायरिंग, अनटायरिंग मतलब होता है जो थके ना, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करे, जो अथक प्रयास करे, जो अथक प्रयास करे, अनटायरिंग, ठीक। लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त, जो बहुत ही लेजी होते हैं, ठीक। अगर हमें अपोजिट लगाना होता तो लेथार्जिक आ जाता। इनअटेंटिव मतलब होता है लापरवाह, जो अटेंटिव ना हो कतई, ठीक। बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम पूछा था। नेक्स्ट देखिए, सो मच एज यू बिहेव लाइक दिस द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कैन नॉट बी रिवोक्ड। बताइए क्या हो जाएगा, पहले तो सो नहीं आएगा, ठीक, एज आना चाहिए। और ये कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं जब तक तुम इस तरह से बिहेव करोगे, सो मच यू बिहेव लाइक दिस, जब तक तुम इस तरह के बिहेव करोगे, जब तक की बात हो रही है, एज लॉन्ग एज, ठीक। कोई काउंट किसी वैसे अनकाउंटेबल या काउंटेबल की बात नहीं हो रही। कंबाइंड टू फॉर्म अ होल, कंबाइंड होके होल बन जाए, उसको क्या बोलेंगे। डिसजॉइन मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। इंटीग्रेट मतलब होता है एकीकरण, बहुत सारी चीजों को इकट्ठे ले आना, इंटीग्रल होता है, तो इसका आंसर तो बी हो गया। क्रिएट मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक। स्कैटर मतलब क्या होता है, हाँ स्कैटर करते हैं, बिखरा देना। नेक्स्ट देखिए डिसऑर्डर, पैराजंबल बताना है। हाँ चलिए, हमने बताया था कि एक बारी कोशिश करिए कि जो नाम हो उसको पहले लेके आइए, डी ऑप्शन, और ये शुरू भी सारे डी ऑप्शन सही है। इसका मतलब डी, जॉनी हैड अ कार एक्सीडेंट, उसका कार एक्सीडेंट हो गया। फिर वो क्या करेगा, जब कार एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले अपनी कार को बनवाने के लिए गैरेज में लेके जाएगा, सी ऑप्शन। अब गैरेज में कार पड़ी है, खराब
खराब हो गई है तो अब ऑफिस कैसे जाएगा? He decided to travel office by metro, बी ऑप्शन। इसके बाद मेट्रो स्टेशन में जाने के बाद उसने होमलेस मैन देखा, एक ऐसा मैन जिसके पास घर नहीं था, ए ऑप्शन। डी सी बी ए, सी ऑप्शन आया। आगे टिमिड, टिमिड मतलब होता है कायर, क्या हो जाएगा? अपोजिट पूछा है बोल्ड, बोल्ड मतलब जो कायर ना हो, बहादुर हो। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार। पंक्चुअल मतलब होता है जो समय से काम करे। और डूबियस, डूबियस मतलब क्या होता है? संदिग्ध व्यक्ति, जिस पर संदेह हो रहा हो। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए पैराजंबल। चलिए देखिए, देखिए हाउ एवर से तो स्टार्ट नहीं होगा, कोई कंक्लूजन दिखाते हैं। ठीक, सून से भी नहीं होगा। ऑल ही कुड टू किल द बोर्डम, किसी ही के बारे में बात हो रही है जो बोर्डम को किल करना चाहता है, मतलब खत्म करना चाहता है बोरियत को। कहां से स्टार्ट करें? ए से। चलिए देखिए, ए से शुरू भी है तीन ऑप्शन। अ बॉय टेंड हिज मास्टर्स डॉग नियर अ पॉन्ड, एक बॉय था, टेंड मतलब होता है ले जाना या कहीं जाना। ठीक, अपने मास्टर के डॉग को एक तालाब के नियर ले गया, उसके पास ले गया। उसके बाद क्या हुआ? वो कह रहा है डी ऑप्शन में कि वो बोर्डम को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके पहले बताना पड़ेगा वो बोर क्यों हो रहा था या क्या वजह थी। सून ही फाउंड, जल्दी उसने पाया, टेंडिंग एंड हिज लाइफ देयर वाज बोरिंग, की मतलब जो वो टेंडिंग कर रहा है अपने डॉग्स को ले जाना लाना, और जो उसकी लाइफ है वो बहुत ही बोरिंग होती चली जा रही है। जब उसे पता चला कि बोरिंग हो रही है तो फिर वो बोर खत्म करना चाह रहा होगा, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद बी ऑप्शन, हालांकि ही रियलाइज दैट द वे ही टॉक्ड देम, पहले देखिए उसने बोर को खत्म करने के लिए डॉग से बात करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बी ऑप्शन, तो कौन सा हो जाएगा? ए सी बी। आगे बढ़ते हैं। Our 21st century society has all relevant information to simply be handling to us, क्या होगा? बताओ। देखिए यहां पे लिखा हुआ है Our 21st century society expects all relevant information, 2 के बाद V1 लगा है, 2 के बाद बी लगाए, 2B के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, 2B के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैंडलिंग नहीं होगा, हैंडेड टू अस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सी ऑप्शन में एरर हो जाएगी। देयर शुड बी अप, देयर क्या हुआ? देयर शुड बी अप, देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स, बताइए क्या होगा? टू किसी पर जोर देने के लिए करते हैं, मच, अनकाउंटेबल, मैनी, काउंटेबल, सीवर मतलब बहुत ही कड़ी या फिर गंभीर। ठीक, देयर शुड बी सीवियर पनिशमेंट मतलब कि बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको जो रूल ब्रेक करते हैं, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस डॉग्स, बताइए क्या होगा इसमें? देखिए देखने में ऐसा लग रहा है कि यूज्ड, आर लगा है, देखिए आर लगा है, यूज्ड टू लगा है, आईएनजी लगा है। हम लोगों ने पढ़ा भी था बी प्लस यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, हम लोग ने ऐसा पढ़ा था, है ना? पढ़ा होगा आपने भी कि बी प्लस यू, बी वर्ब प्लस यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन ये वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। ठीक, ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, इसलिए इसमें यूज टू के बाद आईएनजी नहीं आएगा। फिर एरर क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टू, ये देखिए ये यूज्ड टू नहीं होगा, यूज्ड फॉर, यूज की जाती है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स, पुलिस डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ पे प्रीपोजिशन की एरर है, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, फॉर, है ना, यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग। नेक्स्ट बढ़े,
डिसआइसोल्यूशन बताइए, डिसइल्यूशनड मतलब होता है कि आपका मोह भंग हो गया है, मोह माया खत्म हो गई है, आपको अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप ना अच्छा करना चाहते हो ना बुरा करना चाहते हो। इम्बिटर्ड क्या होता है? इम्बिटर्ड मतलब होता है कड़वाहट से भरा हुआ, कड़वाहट से भरा हुआ, ठीक। डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश, ठीक। श्योर्ड मतलब भी कड़वाहट ही होता है। एंथुसियास्टिक मतलब होता है उत्साह से भरा होना, और हमें एंटोनिम बताना है मोह भंग। डिसइल्यूशन मतलब मोह भंग, अब हम कुछ भी अच्छा या बुरा करने की इच्छा नहीं है, बस इसका एक ही एंटोनिम है एंथुसियास्टिक, मतलब उत्साह से भरा हुआ, काम करने को उत्सुक, है ना। आगे, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई बाइक, बताना है। सेकेंड फॉर्म लिखिए, वॉज वर होना चाहिए, ये कट गया, ये कट गया, अब इसके बाद बीइंग लगाए तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम लिखा है, वॉज में चेंज होना चाहिए, इसको रोक लेते हैं, इसको रोक लेते हैं, इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब देखिए यहाँ पे दिस दिया था तो दैट होना चाहिए था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी, किसी मनी को चुराना या मिस एप्रोप्रिएट करना मतलब गबन करना। इम्बेजल इसका मतलब होता है गबन करना, धोखाधड़ी देना। ओवरचार्ज मतलब चार्ज, ज्यादा चार्ज कर लेना। रेड मतलब होता है छापा, और मैनिपुलेट मतलब होता है मैनेज अकाउंट स्किलफुली। स्किलफुली मतलब आप स्किल के द्वारा अपना टैक्स या फिर मतलब अकाउंट जो है मैनिपुलेट कर देते हो कि आपका टैक्स बच जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। बताइए फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना है? ये वही वाला फिक्सेशन है, ठीक। प्रोविडेंस की पहले तो स्पेलिंग गलत है, PROVIDENCE होता है प्रोविडेंस, ठीक। आगे देखिए, प्रोविडेंस मतलब होता है कि मतलब कोई नेचुरल जो पावर है आपकी रक्षा कर रही है, उसके लिए आता है प्रोविडेंस, ठीक। इसके बाद म्यूजिशियन जानते हैं, संगीतकार। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? परिणाम होता है, परिणाम, रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद भी रॉन्गली स्पेल्ड। मिमिक क्या होता है? मिमिक्री सुना है? हाँ, किसी की कॉपी करना। सबटिल मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। स्टीम क्या होता है? स्टीम क्या होता है? स्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट या फिर एडमायरेशन, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन मतलब आदर करना या किसी की प्रशंसा करना। रिस्पेक्टफुली क्या होता है? रिस्पेक्टफुल की स्पेलिंग गलत है, FUL होगा, रिस्पेक्टफुल, आदर, है ना। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा है? इंसीडुअस। इंसीडुअस क्या होता है? इंसीडुअस मतलब होता है जो छल और कपट से भरा हुआ हो, कपटी, ठीक। सिंसियर मतलब ईमानदार होता है। क्राफ्टी मतलब धूर्त या चालाक, जो धोखाधड़ी करते हैं। बेनिवोलेंट मतलब होता है उदार, और कैलस मतलब होता है बहुत ही कठोर। क्या हो जाएगा? सिनोनिम बताना है, क्राफ्टी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेट हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।